Hey guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज जो प्रोजेक्ट आप देखने वाले हैं, दिस इज द लेटेस्ट लॉन्च बाय वेव ग्रुप एट वेव सिटी गाजियाबाद. सो जो लोग वेव सिटी से फेमिलियर नहीं है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन दिस वेव सिटी. सो एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसके अंदर आपको समझाया गया है कि वेव सिटी के अंदर कौन से सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं. सो इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद वेव सिटी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिससे आपको इसकी लोकेशन और ज्योग्राफिकल एडवांटेज पता लग जाएगी. अगर आप इस प्रोजेक्ट को विजिट कर रहे हैं या फिर इनफैक्ट वेव सिटी को विजिट कर रहे हैं तो एक ओपन माइंड के साथ विजिट कीजिएगा, बिकॉज लास्टली इन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं ये एक तरह से अपनी ब्रांड की जो रीइमेजिंग होती है उसको कर रहे हैं. बिकॉज इन्होंने लास्टली यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लॉन्च करा था दैट वाज वेव वेरिडिया, जिसके अंदर 4 और 5 BHK विद बेटर स्पेसिफिकेशंस में लो राइज फ्लोर्स इन्होंने लॉन्च करे थे. बट वहाँ पर मेनली बहुत सारे बायर्स के साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि बहुत सारे बायर्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो 4 या 5 BHK की नहीं थी, एक डिसेंट साइज का 3 BHK चाहिए था. सो जो लोग वेव वेरिडिया में इंटरेस्टेड थे बट बजट के इशू या फिर ओवरऑल साइज के इशू की वजह से वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, देन दिस प्रोजेक्ट इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर. इस प्रोजेक्ट को अगर मुझे 3 प्रोजेक्ट से कंपेयर करना हो विद इन वेव सिटी तो ये एक बीच का प्रोडक्ट है इन बिटवीन वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स एंड वेव वेरिडिया. या फिर जो लोग वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स में बजट की वजह से तो इंटरेस्टेड थे बट दे वर लुकिंग फॉर समथिंग बेटर, जहां पर रूम साइजेस थोड़े बेटर हो जाएं या फिर एक सेमी फर्निश्ड स्टेट में फ्लैट मिल जाए, देन दिस इज समथिंग दैट यू शुड कंसिडर. वेव एलिगो अगर देखा जाए तो 4 एकड़ का एक मिड राइज प्रोजेक्ट है जिसके अंदर G+8 की कंस्ट्रक्शन रहेगी. सो इसमें प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है ये वेव एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स के जस्ट साथ वाला प्रोजेक्ट है. इस वेव एलिगो की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि यहाँ पर माइवन कंस्ट्रक्शन है, छोटा प्रोजेक्ट है और ग्रीन एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड है. इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्टैंडर्ड साइज है दिस इज 1453 और अगर आप कॉर्नर यूनिट्स के साथ जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक एक्सटेंडेड बालकनी मिल जाती है जिसमें एरिया बढ़कर हो जाता है 1505 स्क्वायर फीट. ये किसी भी डेवलपर के साथ अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट का जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लैंडस्केपिंग का काम आता है. सो ये वाला जो पोर्शन है इस प्रोजेक्ट के साथ अच्छी बात यह है ये ऑलरेडी बना हुआ है. इसके बाद इसी रास्ते से आप आगे होते हुए इनका जो ऑपरेशनल क्लब हाउस है वहाँ तक जा सकते हैं. अब अगर दूसरे डेवलपर्स इतने साइज में सिर्फ 3 बेडरूम 2 टॉयलेट बनाते हैं जो एक अच्छा लेआउट होता है, लेकिन जो लोग 3 बेडरूम 3 टॉयलेट बनाते हैं इतने ही लेआउट के अंदर वहाँ पर सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाती हैं. सो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि एक सेमी फर्निश्ड स्टेट के अंदर आपको फ्लैट मिल रहा है और इसके अंदर जो 2 बेडरूम्स हैं they are more or less master bedroom. Now we are moving towards the sample apartment. So this is the welcome foyer area. 1505 स्क्वायर फीट इस फ्लैट का टोटल एरिया है. बट इसके अलावा यहाँ पर ये तो फिलहाल एक कॉर्नर यूनिट है. अगर आप कॉर्नर यूनिट के साथ नहीं जाते हैं तो 1453 स्क्वायर फीट का इसके अंदर एरिया आता है. कारपेट एरिया यहाँ पे बहुत अच्छा है. अगर आप ये सारी चीज़ें महसूस करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे. लिविंग रूम का साइज़ अच्छा है, किचन अच्छा है और इसके बाद तीनों जो बेडरूम है बेडरूम के साइजेस भी अच्छे हैं. सो इसके अंदर मैं पहले आपको पूरी जो स्पेसिफिकेशन है वो समझा देता हूँ. फ्लोरिंग में आपके पास यहाँ पे बड़ी टाइल्स यूज़ कर रहे हैं और वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट मास्टर बेडरूम के अंदर भी जो फ्लोरिंग होगी वो टेक्सचर टाइल्स होंगी. इसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एड ऑन हैं और ये मार्केटिंग ऑफर्स होते हैं. डिपेंड करता है आप ये वीडियो का आप देख रहे हैं उस टाइम पे क्या ऑफर्स चल रहे हैं. सो एज इफ़ नाउ यहाँ पर पूरे घर के अंदर आपको इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क की अगर हम बात करें तो गीज़र्स और फैंस इंक्लूडेड हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस 4 AC इस फ्लैट के साथ आते हैं, तीनों बेडरूम्स और एक लिविंग रूम के साथ. किचन में कंप्लीट वुडवर्क रहेगा जिसके अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स और जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर वार्डरोब्स इंक्लूडेड हैं. एक बेडरूम के अंदर वार्डरोब स्पेस नहीं है तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ 2 बेडरूम्स के अंदर वुडवर्क इंक्लूडेड है. वॉशरूम में सारी फिटिंग्स वॉल माउंटेड हैं तो ये एक अच्छी बात है. अदरवाइज़ बहुत सारे लोग यहाँ पर भी फ्लैट में पोजेसन लेने के बाद उसको अपग्रेड करवाते हैं. नॉर्मली इस टाइप के जो फ्लैट्स होते हैं जहाँ पर रेक्टेंगल शेप में लिविंग डाइनिंग आता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि टीवी की प्लेसमेंट कहाँ पर करें. तो यहाँ पर एक स्टेज फ्लैट है, इसके अंदर क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है कि आपका लिविंग स्पेस कितना रहेगा और उसके बाद डाइनिंग स्पेस कितना है. फ्लैट में एक और अच्छी चीज़ है, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो
यहाँ पर भी बालकनी है, इनफैक्ट लिविंग के जस्ट सामने भी बालकनी एरिया है, तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी है. सो दिस वाज द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द किचन एरिया. नॉर्मली जितने भी शो फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पे दरवाजे नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एम 5'11" और विड्थ अच्छी है और हाइट भी अच्छी है. सो अगर आप यहाँ पे बॉर्डर पे पैनलिंग करवाते हैं उसके बाद भी स्लाइडर या दरवाज़ा जो भी आप लगवाते हैं तो इसके बाद काफ़ी एक वाइड पैसेज दिया है. किचन के अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स में आपको काम कंप्लीट मिलेगा. सो इसमें डबल बोल का सिंक आ जाता है और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर फ्रिज के लिए स्पेस है. सो लिविंग रूम के अंदर ही 2 बालकनीज हैं. सो एक पोर्शन ये वाला है, दिस कुड बी यूज्ड एज अ ड्राई बालकनी, जहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन आप प्लेस कर सकते हैं. एक और बालकनी सामने की तरफ है जहाँ पर आप अपने प्लांटर्स रख सकते हैं. नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद 3 बेडरूम्स. विल स्टार्ट विद द गेस्ट बेडरूम. द गेस्ट बेडरूम आप देख सकते हैं, स्पेस वाइज बहुत अच्छा है और इसके साथ वॉशरूम अटैच्ड है. 2 तरफ से यहाँ पर एक्सपोजर है, बिल्कुल ठीक यहाँ पर एक विंडो दे रखी है. और ये वाली सेम बालकनी है जो ड्राई बालकनी थी, जो एक तरह से आपका वॉशिंग मशीन रखने के लिए काम आएगी. अब इसके बाद यहाँ पर 2 और वॉशरूम्स हैं. दिस वन इज़ द कॉमन वॉशरूम एंड इट्स बीइंग शेयर्ड विद द सेकंड बेडरूम. सो सेकंड बेडरूम के साथ ये अटैच भी है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब पोजेसन ले लेते हैं तो वो सिर्फ इसी वाले पैसेज को ओपन रखते हैं और अंदर से जो ओपनिंग है इसको क्लोज करवा देते हैं. दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम. आप स्पेस वाइज देख सकते हैं, डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी है. सो किंग साइज बेड लगाने के बाद भी ऑलमोस्ट 4 फीट का वाइड पैसेज बच जाता है. इसके बाद पीछे की तरफ एक रनिंग बालकनी है और वॉशरूम इसका साथ में है. एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा. जितने भी यहाँ पर वॉशरूम्स हैं ये आपको एग्जैक्टली एज इट इज़ मिलेंगे. व्हेन आई से एग्जैक्टली, सो इसके अंदर ये वाला टॉप, नीचे वैनिटी, वॉशरूम के अंदर जितनी भी फिटिंग्स हैं सारी प्रीमियम ब्रांड्स की हैं और गीज़र ऑलरेडी इंस्टॉल करके देंगे. सो नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद दी मास्टर बेडरूम. मास्टर बेडरूम में अच्छी बात यह है, ये जो बीच में आपको स्पेस मिलता है, इट क्रिएट्स अ ज़ीरो विजिबिलिटी जोन, जिसकी वजह से आपके बेडरूम के अंदर डायरेक्टली कोई पीक इन नहीं कर सकता है. मास्टर बेडरूम में आप देख सकते हैं अगेन एक किंग साइज बेड है, दोनों तरफ कॉर्नर्स लगे हुए हैं. वार्डरोब्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं. वार्डरोब्स के लिए भी काफ़ी अच्छी कैविटी है. 3 अलमीरास के शटर्स इसमें आ सकते हैं. अब ये वाली जो बालकनी है ये एक रनिंग बालकनी है जो सेकंड बेडरूम के साथ शेयरिंग में रहेगी. जितने भी फ्लैट्स हैं यहाँ पर 3 साइड ओपन है तो क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छी रहेगी. सो अगेन इस वाले वॉशरूम के अंदर भी आपको वैनिटी और सारी चीज़ें जैसी आप देख रहे हैं एग्जैक्टली एज इट इज़ मिलेंगी. जो फ्लैट अभी हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इसका एरिया है 1505. ये कॉर्नर यूनिट्स के साथ आता है, लेकिन अगर आप नॉन कॉर्नर्स के साथ जाते हैं तो ये बालकनी यहीं पे ख़त्म हो जाती है. ये जो एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर आ रहा है ये इसके साथ नहीं मिलता है. सो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो NH24 के ऊपर एक डिसेंट साइज में अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ एक फ्लैट बुक करना चाहते हैं. सो बिकॉज अभी इनिशियल स्टेजेस है तो इसमें आपको पेमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा. तो इनिशियल की 20 या मोस्ट प्रॉबेबली 30% पेमेंट तो इंडिविजुअली यहाँ पर खुद ही आप कर दोगे. बाकी अच्छी बात यह है कि वेव एक तरह से कह सकते हैं इस समय री इमेजिंग कर रहा है अपने ही ब्रांड की. तो यहाँ पर आपको बेनिफिट ये है कि टाइमली डिलीवरी हो जाएगी इस वाले प्रोजेक्ट की. बिकॉज अगर आप इस प्रोजेक्ट को कंपेयर करते हैं इनके लास्ट लॉन्च से तो वेव वेरिडिया के अंदर भी मोस्टली जो एक ब्लॉक है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है. नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स द फिनिशिंग पार्ट. सो अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं. वी हैव अ सेपरेट टीम डेडिकेटेड फॉर वेव सिटी. सो ये टीम आपको हेल्प करेगी इन फाइनलाइजिंग योर सोल्यूशन. आज के लिए बस इतना ही. अब मैं आपसे मिलता हूँ कल. सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.